नमस्कार सभी को। प्यारे मित्रों, आज एक अलग सेशन पर हम आपसे बात करेंगे। राजकीय महाविद्यालयों में बीए प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयुक्तालय ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। जो भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं और जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें प्रवेश से संबंधित कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ विद्यार्थी फ़ोन कॉल्स पर भी पूछ रहे थे। मैं आज की इस सेशन के अंदर इस पूरी प्रोसेस को भी आपको बताऊँगा और राजकीय महाविद्यालय चितलवाना, उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी मैं आप तक शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो उन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं। गाँव में दूर-दराज ढाणी में रहने वाले विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। कुछ समय बाद जब वो मार्कशीट आएगी उनके पास में, 12वीं की मार्कशीटें जब आएगी, तो वो बच्चे इधर-उधर एडमिशन लेने के लिए जाएँगे। तब तक राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी और उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे सभी से ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो भी आपके मित्र, रिश्तेदार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी हैं, उनके पास में इस सेशन को ज़रूर पहुँचाएँ, इस क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून है विद्यार्थियों। 19 जून तक आपको ई-मित्र पर जाकर के और किसी भी हालत में फॉर्म अप्लाई कर देना है। मैं फॉर्म का प्रोसेस भी आगे आपको बताऊँगा। अब कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं कि ये 2-2 3-3 बार बढ़ती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस गलतफ़हमी में नहीं रहें कि ये 2 बार बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी। बढ़ती रहेगी, आप एडमिशन ले लीजिए। कई बार ये प्रोसेस होता है कि अधिकांश फॉर्म आ जाने के बाद आयुक्तालय नहीं बढ़ाता है तिथि। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि 18 तारीख से पहले-पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। जो राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी है, उन्हें मैं कहता हूँ थोड़ा मैं इनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ कि इस समय आयुक्तालय ने क्या सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के संबंध में मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारी राजकीय महाविद्यालय चितलवाड़ा में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान भर के चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड राजकीय महाविद्यालय है, उसमें ऑनलाइन का सर्कुलर इस प्रकार रहेगा। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 10 जून थी। 10 जून से ये आवेदन शुरू हुए हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 19 जून। विद्यार्थियों 19 जून से पहले-पहले ई-मित्र पर जाकर के क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ई-मित्र पर जाकर के और अपना फॉर्म अवश्य फिल करना है। ओके? उसके बाद में महाविद्यालयों के लिए सर्कुलर जारी हुआ है। 22 जून तक महाविद्यालय आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापन करेगा। यानी आप 21 जून तक ही फॉर्म भर सकते हैं। 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन होगा महाविद्यालय के अंदर। इसमें विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की महाविद्यालय में आने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में 24 जून को अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों आ जाएगी। देखो, वरीयता सूची भी आएगी, वरीयता सूची के अंदर कौन-कौन से कैटेगरी वाइज़ सेलेक्ट बच्चे हैं, उनकी लिस्ट भी आएगी और एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी। ध्यान रखना, फॉर्म ज़्यादा हो जाने पर एक वेटिंग लिस्ट आती है। हमेशा 2-2 3-3 बार वरीयता सूची निकलती है विद्यार्थियों। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार वरीयता सूची और 3 बार अंतिम मेरिट सूची आती है। आप में हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म के नंबर दिए हुए हैं कॉलेज के, जो भी राजकीय महाविद्यालय चितलवाना में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे उन नंबरों से आप संपर्क कर लीजिए। हम आपको पूरी तरीके से समझाएँगे कि कितने परसेंटेज तक आपकी संभावना बनती है। तो पहली प्रतीक्षा सूची और मेरिट सूची 24 तारीख को आ जाएगी। 27 तारीख तक आपको, जैसे ही 24 तारीख को आपको लिस्ट में नाम मिल जाता है, आपको 27 तारीख तक महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन करवाना है। यानी कॉलेज के अंदर आकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और ई-मित्र पर जाकर के और आपको शुल्क जमा करवाना है। ये आपको 27 तारीख तक कर देना है। यानी 25, 26 और 27 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस चलेगा। ओके? और हम अच्छी तरीके से बताएँगे कि किन-किन विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी का वेटिंग लिस्ट में नाम आया और वो फीस जमा नहीं करवाएँ। मैं
हमेशा ये कहता हूँ विद्यार्थियों से कि पहली मेरिट लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट में जितने सारे बच्चे आते हैं उन सबको फीस जमा करवा देनी चाहिए। क्योंकि कैटेगरी वाइज कैटेगराइजेशन होता है तो बाद में लगभग जो सीटें खाली रहती है कैटेगरी की, वो जनरल और उनसे भर दी जाती है। क्योंकि हमारे इस बेल्ट के अंदर एससी एसटी की बहुत सारी सीटें खाली रहती है। उस वजह से बाद में जनरल की सीटें भी भरी जाती है। तो पहली वेटिंग लिस्ट में जो भी बच्चे आते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके फीस भर देनी चाहिए। उसके बाद 28 तारीख को प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची जारी हो जाएगी कि किन किन विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ। ये 28 तारीख को जारी हो जाएगा और 29 तारीख को विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन हो जाएगा। विषय का भी मैं आगे बताऊंगा कॉलेज में कौन कौन से विषय संचालित हो रहे हैं। और 1 जुलाई से आयुक्तालय ने अध्ययन को शुरू माना है, अर्थात हमारे सेमेस्टर के जो अध्यापन कार्य है उसको शुरू माना है। सभी विद्यार्थियों को आरक्षण दिया गया है आयुक्तालय के द्वारा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण दिया है। महिलाओं को अलग से 3 अंक बोनस के दिए गए विद्यार्थियों, सीधे 3% बढ़ते हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी आसपास के क्षेत्र की गर्ल्स है जो राजकीय कॉलेज में इच्छुक है और पिछले वर्ष के अनुभव के हिसाब से मैं कहता हूं कि यदि वो 45% से पास है, यानी 45% अंक के साथ वो उत्तीर्ण हुई है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, बालिकाओं को। बाकी स्काउट और उनके लिए अलग से सुविधा, अलग से रिजर्वेशन है और कमजोर वर्गों के लिए अलग से रिजर्वेशन है। एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, जाति प्रमाण पत्र की कंडीशंस आयुक्तालय ने ये रखी है कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपके पास नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी उसमें एक छूट है प्रिंसिपल के नाम कि यदि आपने आवेदन अप्लाई करते समय आपके पास जाति प्रमाण पत्र की स्लिप थी, आपने जाति प्रमाण पत्र बनाने को दे दिया है और आपके पास स्लिप थी, तो प्रधानाचार्य की, प्राचार्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस बच्चे को अलाउ करें या नहीं करें। तो मैं आपको कहता हूं कि आपने अप्लाई कर दिया है तो भी हम अलाउ कर देंगे। जिसने भी जाति प्रमाण पत्र बनाना अप्लाई कर दिया है उन विद्यार्थियों को भी फॉर्म भर देने में अलाउ कर दूंगा। और जिन विद्यार्थियों के परसेंटेज अच्छे हैं और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए, उसका जनरल कैटेगरी से हो जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार तो कंडीशंस कॉलेजों के अंदर ये रह जाती है कि इस ओबीसी के चक्कर में सीटें है वो खाली रह जाती है, जनरल के बच्चे या ओबीसी के बच्चे भर नहीं पाते कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि आप एक बार फॉर्म फिल कर दीजिए, 200 रुपए के फॉर्म में आपका कोई जाना नहीं है। जब आप आवेदन सत्यापन करवाने के पास हमारे पास आओगे तो उस समय हम बता देंगे किस परसेंटेज तक आपकी संभावना है वो रहती है। तो आप अवश्य आए, फॉर्म भरे। और उसके बाद में अगली कंडीशंस में आपको बताता हूं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो ई मित्र पर ले जाने हैं। तो इसमें आपको 12वीं उत्तीर्ण करने की मार्कशीट ले जाना कोई जरूरी नहीं है, केवल आपको रोल नंबर ध्यान होने चाहिए और उत्तीर्ण करने का वर्ष ध्यान होना चाहिए बस। तो वो जो आपकी ऑनलाइन निकलती है मार्कशीट, वो भी आपकी चलेगी। कोई आपको यहाँ पर स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपका रोल नंबर ध्यान होना चाहिए। एक आपका मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आप अप्लाई करोगे फॉर्म, उस पे है वो ओटीपी वगैरह जाएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आप प्रवेश संबंधी सूचना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, उस मोबाइल नंबर को आप अपने पास रखें। और इसके अलावा मेल आईडी होगी तो चलेगी, नहीं तो किसी की भी आईडी से भरा जा सकता है फॉर्म। तो जन आधार जरूरी है विद्यार्थियों, जन आधार आप साथ लेकर के जाए। आधार, वोटर आईडी, बीपीएल, ये तो जो भी उपलब्ध है, जन आधार थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो, हस्ताक्षर, सेकेंडरी की अंक तालिका साथ लेकर के जाएं, क्योंकि इनमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है तो देख करके भरी जाती है। सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका कोई जरूरी नहीं है, अभी तक आई नहीं है। इसके अलावा माता पिता संरक्षक का फोन है। तो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी खुद का फोन होते हुए भी माता पिता का फोन देते हैं और माता पिता कहीं रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है, और हम जब कॉलेज से इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो पहुंच नहीं पाती है। तो आप अपने खुद के फोन नंबर देने की कोशिश करें ताकि हम आपको है वो सही समय पर सूचना दे सकें। बाकी जाति प्रमाण पत्र का मैंने बता दिया है, मूल निवास प्रमाण पत्र सबका होना चाहिए। चलो, ये तो हमारा कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कॉलेज में कौन-कौन से विषय संचालित होते हैं। तो अपने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज चिकलवाना है, वहाँ 7 कला वर्ग के विषय हैं। भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। आपको कॉमन ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा और आपकी इच्छानुसार लगभग सभी बच्चों को अपनी इच्छानुसार मिल जाता है। कुछ में वो विकल्प रखते हैं, हालाँकि आयुक्तालय ने वो विकल्प रखा है। जैसे आप हिंदी और ज्योग्राफी है, तो इनमें से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं या हिस्ट्री और पॉलिटी में से एक ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में से एक ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी उस ग्रुप के साथ है। सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। विद्यार्थियों ग्रेजुएशन करना होता है तो एक मेजर सब्जेक्ट के साथ करना होता है। मैं हमेशा कॉलेज में ये कोशिश करता हूँ कि बच्चा क्वालिटी एजुकेशन ले, बच्चे के अंदर सदाचार के गुण विकसित हो और कम से कम कॉलेज से निकलने के बाद बच्चे को ये फ़ील हो कि मैंने एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला स्टूडेंट तैयार करने की हम कोशिश करते हैं। आयुक्तालय और राजस्थान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भिन्न-भिन्न तरह की योजना भी चलाती है, जिसमें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना भी है और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना भी है। ये स्कूटी योजनाएँ और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ भी कॉलेज में संचालित होती है। पूरा स्टाफ है वो एक कोऑपरेटिव स्टाफ है। आपको कोऑपरेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम और आज भी अपनी कॉलेज में लगभग 350 के आसपास स्टूडेंट हैं। पर सेक्शन के अंदर 100 प्लस स्टूडेंट रहते हैं और एडमिशन के समय तो एक बहुत बड़ी संख्या रहती है, लेकिन उसके बाद जो विभिन्न कॉलेजेस के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है या किसी कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन होता है बाहर, तो हमें उनका डॉक्यूमेंट वापस रिव्यू करते हैं, वापस उनको रिटर्न करते हैं। उस वजह से हमारी जो सीटें हैं वो कम हो जाती है। तो इन 3 नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सब्जेक्ट से संबंधित, एडमिशन से संबंधित जो भी आपकी दिक्कत आती है, उस दिक्कत से हमें रूबरू करवाएँ। हम आपका समस्या का समाधान करेंगे और जो भी मिड टर्म वगैरह का जो यूनिवर्सिटी ने और हमारे जो देश की नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो सिस्टम बना रखा है, हम उस सिस्टम का पूरा-पूरा फ़ॉलो करते हैं और उस सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए हम एक स्टूडेंट को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधा भी है और अभी नवनिर्मित भवन भी बन रहा है, जो कुछ ही समय के अंदर पूरा हो जाएगा। तो भौतिक सुविधाएँ भी हमारी हमारी पूरी हो जाएगी। रेगुलर आने वाले बच्चों के लिए हमारी क्लासें भी अवेलेबल है। और विशेष करके ज्योग्राफी की क्लास को मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन भी किया था मैंने, पिछली बार 50% के लगभग कोर्स ऑनलाइन हुआ था। इस बार भी मेरा ये प्रयास है कि मैं मैक्सिमम कोर्स को है वो ऑनलाइन करके बच्चों को फ्री प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। तो वो लिंक भी हम आपको अवेलेबल करवाएँगे और जो विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं, तो हमारे पास जो फैकल्टी है, उन उपलब्ध फैकल्टी से हम क्लास लेने की कोशिश भी करते हैं। तो एक बार आप हमसे जुड़ें, हम और आप मिल कर के और आपकी मंजिल के नए पंख, नए अरमानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।